बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हसन एंड हुसैन किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चीज़ी पैटीज, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। चिकन हमें चाहिए चेस्ट का 1 पीस, जिसके हमने उबाल कर रेशे कर लिए हैं। चटर चीज़ हमें चाहिए हस्बे ज़रूरत। हरी प्याज हमें चाहिए आधी प्याली। लहसुन चॉप किया हुआ हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। शिमला मिर्च हमें चाहिए 2 टेबल स्पून। साबुत धनिया कुटा हुआ हमें चाहिए 1/2 टेबल स्पून। काली मिर्च पिसी हमें चाहिए 1/2 टी स्पून। कुटी लाल मिर्च पिसी हमें चाहिए 1/2 टी स्पून। चिकन पाउडर चाहिए 1/2 टेबल स्पून। ज़ीरा पाउडर चाहिए 1/2 टी स्पून। नमक चाहिए हस्बे ज़रूरत। चिली सॉस हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। सोया सॉस हमें चाहिए 1 टेबल स्पून और मक्खन हमें चाहिए 3 टेबल स्पून। और पैटीज की पट्टी बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, मैदा हमें चाहिए 2 कप, 5 टेबल स्पून हमें चाहिए ऑयल, नमक हमें चाहिए हस्बे ज़रूरत और बेकिंग पाउडर हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। एक पैन में हम डाल देंगे मक्खन, इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन चॉप किया हुआ। इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे शिमला मिर्च और हरी प्याज और शिमला मिर्च को मैंने तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई किया। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी चिकन, ये अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी सोया सॉस, चिली सॉस, नमक, खटाई पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, साबुत धनिया, काली मिर्च और चिकन पाउडर। अब हमारे पैटीज की स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और पैटीज की पट्टी तैयार कर लेंगे। पहले एक बर्तन में हम डाल देंगे मैदा। ये मैदा मैंने छान लिया है। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी बेकिंग पाउडर, नमक और साथ ही डाल दूँगी ऑयल और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब हम इसके अंदर नीम गर्म पानी थोड़ा थोड़ा सा डाल के इसे गूंद लेंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। मैंने ऑयल डाल के भी इसे अच्छी तरह से गूंद दी है। अब मैं इसको एक बाउल के अंदर डाल के तकरीबन 15 मिनट का स्टे दूंगी। 15 मिनट के बाद मैं पैटीज तैयार करूंगी। अब 15 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने पैटीज की पट्टी तैयार करते हैं। अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े कर लेंगे। हमारे पेड़े सारे तैयार हो गए हैं। अब हम थोड़ा सा नीचे मैदा डस्ट करेंगे और एक इसकी बड़ी सी रोटी बना लेंगे। अब मैं ये रोटी इसके ऊपर रख दूंगी। अब मैं सारी रोटियां इसी तरह से तैयार कर लूँगी। अब हमारी ये सारी रोटियां तैयार हो गई हैं। अब मैं इसके अंदर लगा दूँगी मैदे और घी से मैंने जो लई बनाई है, इसके ऊपर लगा देंगे। अब इसके ऊपर हम मैदा डस्ट करेंगे। रोटी को इसके ऊपर लगा देंगे। इसके ऊपर भी हम मैदे और घी की लई लगा देंगे। इसके ऊपर हम इसी तरह से मैदा डस्ट कर देंगे।
इसके ऊपर मैं लगा दूँगी। मैंने ये 9 रोटियां बनाई थी और मैं 9 रोटियों को इसी तरह से ऊपर तले मैदे और घी की लई लगाकर तैयार कर लूँगी। अब मैंने ये सारी रोटियां तैयार कर ली हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे फैला दूँगी और इसको इस तरह से रोल कर लूँगी। अब मैं इसको अच्छी तरह से इस तरह से करके इसके पेड़े कर लूँगी। अब हम इसको इस तरह से काट लेंगे। अब मैंने ये सारे पेड़ों को इस तरह से कर दिया है। अब ये इसकी लेयर्स आपको नज़र आ रही होंगी अंदर। अब मैं इसे इस तरह से फैला के अब मैं सारे पेड़ों को इसी तरह से सही करके रख दूँगी। अब मैंने सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसे 15 मिनट का स्टे दूँगी। 15 मिनट के स्टे के बाद मैं इसके अंदर स्टफिंग भरूँगी। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने पैटीज को तैयार कर लेते हैं। अब हम एक पेड़ा लेंगे, उसको हम इस तरह से बेल लेंगे। अब हम इसकी साइडें काट लेंगे। डाल देंगे थोड़ा सा चिकन, इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ा सा पानी और इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे चीज़। इसको हम इस तरह से कर देंगे बंद। और हम दूसरी रोटी को भी बिल्कुल इसी तरह से बेल लेंगे। इसको साइडों से काट देंगे। साइडों पे लगा देंगे पानी। चिकन डाल देंगे। इसके साथ इसके ऊपर डाल देंगे चीज़ और इसको ऐसे उठा के बंद कर देंगे। अब मैं बाकी के सारे पैटीज भी बिल्कुल इसी तरह से तैयार कर लूँगी। अब हमारे पैटीज बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इनकी साइडों के ऊपर कांटे से ऐसे निशान लगा देंगे। अब मैं सारे पैटीज पर इसी तरह से निशान लगा लूँगी। मैंने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है। अब हम इसके अंदर पैटीज डाल देंगे। और हम इसके ऊपर इस तरह से ऑयल को डालते जाएंगे। जब ये फ्राई हो जाएंगे नीचे से थोड़े से, फिर हम इसको पलटेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, जब हम इसको उतार लेंगे। अब हमारे पैटीज फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको निकाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं सारे पैटीज इसी तरह से तैयार कर लूँगी।
अब हमारे चीज़ी चिकन पैटीज़ बिल्कुल तैयार हैं। मैंने जो इसकी रोटी की साइडें काटी थी उसको भी मैंने फ्राई कर लिया है। मैंने इसको फ्राई किया है। अगर आप इसको बेक करना चाहें तो आप बेक भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।